हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में। देखिए, बाइडेंटेट लिगेंड जिसकी डेंटिसिटी दो हो। बाइडेंटेट लिगेंड में डेंटिसिटी दो होती है। डेंटिसिटी दो होती है। इसमें दो डोनर एटम होते हैं। ठीक है, इसमें जो है दो डोनर एटम होते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है। देखिए, इसको याद करने का तरीका है, मैं पिछली क्लास में बताया हूं कि एक एग्जाम्पल लिया था पिछली क्लास में कि बेटर अमन प्रसाद हाय हेलो सी यू, वो था मोनोडेंटेट लिगेंड का। ठीक है, जैसे उसमें मैं एक कहानी बताया था कि हम गए थे खाना खाने, वहां बैठे थे तो वेटर को हमें बुलाना था, तो हम बोले बेटर अमन प्रसाद हाय हेलो सी यू। तो हमने उससे बोला बेटर अमन प्रसाद हाय हेलो सी यू। तो बेटर ने कहा, खाना खा के जब हम उठ के जाने लगे तब बेटर ने कहा, ओ सेठ जी कभी दोबारा आओ। यानी कि जब हम खा के वहां से चलने लगे तब बेटर ने हमसे कहा कि ओ सेठ जी कभी दोबारा आओ। तो देखिए, ओ सेठ जी, ओ यानी कि ओ हो गया ऑक्सलेट, ऑक्सलेट वाले यानी कि C2O4 या फिर OX-2 वाले हो गया। सेठ, सेठ को एस ई डी को मैं सेठ बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एस, एस का मतलब है कि सल्फेट वाले ग्रुप। ई, ई जो है ईएन वाले हो गया। डी, डी जो है यहाँ पे DMG- वाले ग्रुप है। यानी कि मैं इस पूरे सेट को SED तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं, SED से। ठीक है, जी, जी यानी कि आ गया GLY, GLY माइनस वाले ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आ गया कभी, कभी, कभी यानी कार्बोनेट वाले ग्रुप। कभी यानी CO3-2 वाले ग्रुप। ठीक है, उसके बाद दोबारा, दोबारा DIPY या इसी को हम BIPY भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोबारा, दोबारा DIPY। आओ, आओ, AC आओ, AC हो गया। ठीक है, यानी कि ओ सेठ जी कभी दोबारा आओ। इसमें हम देखेंगे कि ओ जो है यह ऑक्सलेट है, यानी कि C2O4-2 या OX-2 वाले ग्रुप। सेठ, सेठ को मैंने यहाँ पे लिखा SED, SED में S जो है यहाँ पे सल्फेट है, E जो है ईएन है, D जो है DMG- है, और उसके बाद G, ओ सेठ जी, जी यानी GLY- ग्रुप है। फिर कभी, कभी, कभी यानी कार्बोनेट वाले ग्रुप है, यानी CO3-2 वाले ग्रुप है। दोबारा, दोबारा यानी DIPY या फिर VIPY। ठीक है, आओ, आओ यानी AC। एक नोट है, देखिए, ईएन, ईएन जो है यह बाइडेंटेट है। ईएन जो है यह बाइडेंटेट है। बाइडेंटेट में पढ़ रहा हूं ईएन, जिसकी डेंटिसिटी दो है, यानी कि इसमें दो डोनर एटम है। ठीक है, अब ईएन हो गया, सिंगल ईएन है तो यह बाइडेंटेट है, इसमें दो डोनर एटम होंगे। अब डाई ईएन, डाई ईएन यानी कि इसकी डेंटिसिटी हो जाए ट्राइडेंटिसिटी, यानी कि यह हो गया ट्राइडेंटिसिटी, यानी कि इसमें तीन डोनर एटम है, इसमें तीन डोनर एटम है, ट्राइडेंटिसिटी। डाईईएन ट्राइडेंटिसिटी यानी कि तीन डोनर एटम है। उसके बाद ट्राईईएन, ट्राईईएन में हो गया डेंटिसिटी चार, डेंटिसिटी चार यानी कि इसमें चार डोनर एटम है। जैसे देखिए, अगर जो एक ईएन है, अगर जो एक ईएन है तो उसकी डेंटिसिटी हो जाएगी दो, यानी कि बाइडेंटेट हो गया, बाइडेंटेट हो गया। अगर जो डाई ईएन है तो उसकी डेंटिसिटी हो जाएगी तीन, यानी कि ट्राइडेंटेट है। ठीक है, अगर जो ट्राई ईएन है यानी कि तीन ईएन है तो उसकी डेंटिसिटी हो जाएगी चार, यानी कि टेट्राडेंटेट। ठीक है, इस तरह से चार हो गया। ठीक है, तो बाइडेंटेट यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड में कुछ नहीं है। देखिए, हेक्साडेंटेट में फिर उसी कहानी से जोड़ते हैं।
जब वेटर ने कहा कि ओ सेठ जी कभी दोबारा आओ, तब हम भी तो कुछ बोलेंगे भाई। तो हम बोल दिए कि हाँ ईद पर, हाँ भाई ईद पर आएंगे। देखिए, हाँ ईद पर, हाँ से हो गया हेक्साडेंटेट, ईद पर, ईद पर हो गया ईडी TA-4। यहाँ पे जो टी है यहाँ टेट्रा है, यानी कि -4 वाला, और यहाँ पे जो टी है यह 3 वाला, ट्राई वाला, यानी कि -3 वाला। और जब -3 वाला आपको दिख जाए तो ये हो गया पेंटाडेंटेट। ठीक है, पेंटाडेंटेट और कुछ नहीं, यही होगा। जब यहाँ पे टी पे EDTA -3 हो जाए, मतलब कि EDTA पे -3 हो जाए, तो यहाँ जो होगा ये पेंटाडेंटेट हो जाएगा। और यही अगर जो EDTA पे -4 हो गया तो यह हेक्साडेंटेट हो गया। ठीक है।